खुदावन खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा। क्या? मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को और तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। बैठ जाइए। तकसीरें और गुनाह वो माफ करता है। खुदा जाहिर नहीं, खुदा बाप असूल परस्त है, वो हर चीज माफ नहीं करता। हालेलुया। अब माफी कैसे होती है? उस बेटा उसको होश आ गया। मैंने बात की, क्या आज आप भी होश में आ गए हैं? पिछले संडे की बुनियादी आयत का बुनियादी लफ्ज जो उन्वान भी है, क्या आप होश में आ गए हैं? पाकला पढ़ लिया जाए 2 आयत, होश में आ गए हैं। अब मुझे बताइए, आपके पास माफी मांगने के लिए कुछ है? कोई बताइए, आपके पास माफी मांगने के लिए कुछ है? अदा करने को कुछ है? बताओ जल्दी से हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ जी, नहीं। ये तरीकेकार है, असूल है। आपके पास कुछ भी अदा करने के लिए नहीं है। आप इस लायक ही नहीं कि आप कुछ खुदा बाप को दे सके, अदा कर सके। आइए मेरे साथ नए आहदनामा में जल्दी से चलते हैं और बात करते हैं कलाम मुकद्दस की। मत्ती की इंजील में नया आहदनामा निकालिए, न्यू टेस्टामेंट। मत्ती की इंजील 18वें बाब की 21वीं आयत। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 दफा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे, मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। बस नौकर ने गिरकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा न कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम ना था
कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। देख लीजिए, और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाले किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे ये कैद रहे। अब नतीजा क्या निकलता है, पाक कलाम खुद बताता है 25वीं आयत में, मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। हालेलुया, हालेलुया। क्या होगा? आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जब तक आप एक दूसरे को, अपने भाइयों को, हम खिदमतों को तो आप माफ ना करें। हालेलुया, हालेलुया। ये पहली आयत में लिखा है, उस वक्त पतरस ने पास आकर, पैसेज क्या बताता है, ये वक्त कौन सा था? ये वक्त वो था जब बाइबल स्कूल लगा हुआ था। हालेलुया, बाइबल क्लास हो रही थी। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे, पाक कलाम समझा रहे थे, उनकी तरबियत कर रहे थे, उनकी गांठ छांट कर रहे थे, और उसके शागिर्द ने, पतरस ने बड़े ही एतमाद के साथ अपनी तरफ से जो आम राइज बात थी लोगों में, क्या खुदावन मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मैं उसको 7 दफा माफ कर दूं। आपने वो लोगों की गल की, खुदावन ने कहा मैं तुझसे ये नहीं कहता, याद रखिए यीशु मसीह आपसे ये नहीं कहते 1 दफा 2 दफा 3 दफा 6 दफा 7 दफा, बल्कि 7 दफा के 70। और इसको आप जरब दें 7 को 70 के साथ तो ये बनेंगे 490 दफा। लेकिन जब हम तफसीर में देखते हैं वहां पर लिखा है अनलिमिटेड, जिसकी कोई हद नहीं। हालेलुया, हमारा यीशु मसीह ऐसा माफ करने वाला खुदा है जो हमें तालीम देता है कि तू अपने भाई को हर दफा माफ करे, 7 दफा नहीं बल्कि अनलिमिटेड। हालेलुया। नए अहदनामे में यूनानी लफ्ज खरीजमाई इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। अफीसस, प्रीसस, अफीनी और अपोलियो। माफी के लिए क्या हम ऐसे माफ करते हैं? आसमान की बादशाही यीशु मसीह कहते हैं ऐसे बादशाह की है जिसके बारे में आपने पुराने अहदनामा में अभी पढ़ा। खरूज 34वें बाब की 7वीं आयत में, 6ठी आयत में वो कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ती में गनी है। ओदा कहर धीमा तो जरूर होंगे, पर वो धीमा, मैं पहले भी तुहानू दस्सिया सी, इंसान की बर्दाश्त तो कई बार बाहर भी हो जाता है। बर्दाश्त लोग की तोबा तोबा कर उठते हैं। ते जे खुदा बंदे को इंतकाम लेना चाहता है ना, बनी इसराइल को भी जो लैंदा सी, वो अपना गजब नाज़िल फरमांदा सी ते दूसरी कौम को उहदे ते भारी कर दिंदा सी। फिर उन्हां दा नाम ले लेके कहंदे सन कि खुदावंद बस कर, बस कर। फिर तौबा तौबा करदे सन, माफी मांगदे सी, अपने गुनाहां दी माफी मांगदे सी, तौबा करदे सन, कहंदे सन खुदावंद दे हजूर सिजदा करदे सन। आसमान की बादशाही का असूल आपने पढ़ लिया और सुन भी लिया है। वो बेटों से, पोतों से, तीसरी पुश्त से और चौथी
पुष्ट तक सजा देता है गुनाह की। हालेलुया। अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए, क्या आपके साथ ऐसा ही हो रहा है? बाद लोगों को पता नहीं चलता, मैंने अभी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग या बड़ी बरकत पा रहे, हालांकि इस तरह नहीं है। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। हालेलुया। खुदा हिसाब लेना चाहता है और लेगा। वो अदालत करता है और वो अदालत करेगा। गुनाह से बड़ी हरगिज वो नहीं करेगा। ऐसे ही आपको तौबा करनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी, बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी और फल पाएंगे। हालेलुया। अब आपके पास तो कुछ है नहीं अदा करने के लिए। इस आदमी के पास जो पहले भेजा गया, खुदा बाप के सामने ये तस्वीर है खुदा बाप की, आसमान के बादशाह की। उसके पास आदमी आता है और उसके ऊपर 10,000 तोड़े हैं और वो अदा कर नहीं पाता, और बादशाह कहता है इसके बीवी बच्चों को और जो इसका सब कुछ है उसको बेचकर इसका कर्ज वसूल करो। वो मोहम्मद मांगता है, खुदा के आगे सिजदा करता है, ऐ मालिक तू मुझे माफ कर दे। नौकर कहता है मुझे माफ कर दे, मैं तुझे ऐ खुदा अदा कर दूंगा। और खुदा बाप को उस पर तरस आ जाता है, खुदा बाप उसे छोड़ देता है। मगर वो इंसान ऐसा नहीं करता, उसके आगे उसका हम खिदमत और एक कोने सिर्फ को 100 दिनार ही लेने नहीं। आप 10,000 तोड़े देने ते आप ओठे माफ हो गया, ओठे रेम हो गया, और वहां पर उसकी खलासी हो गई है, बख्शिश हो गई है। और जिससे उसने 100 दिनार लेना है उसका वो गला घोट रहा है, उसकी वो मान नहीं रहा और उसे कैद में डाल दिया। और वहीं पर हमारे जैसे खुदा के खातिर जो देखते हैं मुश्किलात को, उन्होंने करारो शिकायत ला दी थी। ये खुदा को बताने वाले जो लोग हैं ना, खुदा के खादिम है, उन्होंने खुदा जिन्होंने तू माफ किया है उन्हें अगे किसी को माफ ही नहीं किया। इनू जरा फट से इनू बुला दे सही, कहना मालक कहना जा इनू लैके आंदा में। खुदा कहना जिस तरह मैं तेरे ते रहम किया सी तू अगे रहम किया, बख्शे खलासी दी है, आजादी दी है। चाहिए तो यह कि तेरे ते रहम होया, तेनू माफी मिली है, तुम ही अगों माफ करता। खुदावन ने उसे सजा दी और कहा कि इसको कैद में डाल दो। क्या करो? इसको कैद में डाल दो। जो खुदा से माफी पा लेता है और आगे दूसरों को माफी नहीं देता, वो कैद में डाला जाएगा। अहम तरीन हुक्म यही है। नासा, यूनानी लफ्ज नासा, इंसान इंसान को माफ करे। हमारे यीशु मसीह ने हमें यही कुछ सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम एक दूसरे के कर्ज माफ करते हैं, एक दूसरे को मोहलत देते हैं, एक दूसरे को खलासी देते हैं। हालेलुया। बताएं अगर कोई है तो अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, मुझे भी पता चले। हालेलुया। भाई जबरान के लिए उधर बेटी, और मैं कह रहा दस केड़ी खुटे लैन कुड़िए लगी है, दस मैं भी कहने आ जाए ये थे आया, बल्कि इतने गया सारे लोग। हालेलुया। बेटों के लिए बेटियों के लिए जोरदार तालियां। अहम तरीन नुक्ता लिख लीजिए, जिस पैमाने से आप नापोगे उसी पैमाने से आपके लिए नापा जाएगा। जो करोगे वो ही भरोगे, उसी का अजर मिलेगा।
सजा जरूर मिलेगी, बरी हरगिज नहीं करेगा खुदावंद। आपके गुनाहों की माफी ऐसे नहीं होगी, फल ऐसे नहीं मिलेगा। आपके लिए खुशखबरी है। मरकज दूसरे बाब की 10वीं आयत, इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आपका अपना आप भी खुदा का है। बड़ी मैं ये मैं वो मैं ये, मुझ में ये हुनर है, मेरे पास ये डिग्री है, मैंने ये कोर्स किया है, मैं वहां से पढ़ा हूं, मैं वहां से पढ़ी हूं, मुझे बहुत कुछ पता है, मेरे पास कुर्सी है, मेरी इतनी सैलरी है, मेरा इतना कारोबार है, मेरे इतने प्लाट हैं, और तेरे पास तो कख भी नहीं है। तेरे पास अदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर है तो वो ये खुशखबरी है, मरकज दूसरे बाब की 10वीं आयत वाली। हालेलुया। इब्ने आदम यीशु अल मसीह वो जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार रखता है। हालेलुया। उसके पास आपको आना पड़ेगा कीमत चुकाने के लिए। हालेलुया। और ये दिल से करना पड़ेगा, उतो नहीं, क्योंकि खुदा बाप उसका पाक कलाम उसकी कुदरत के वसीला से बंद और कूदे से वाकिफ है। हालेलुया। मरकज पहले बाब की 4थी आयत, माफी के लिए तौबा का बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया। बुनियादी पॉइंट, अमाल 10वें बाब की 43वीं आयत, जो कोई उस पर ईमान लेकर आएगा, यानी यीशु अल मसीह पर, उसको खुदा का बेटा मानेगा, उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। हालेलुया। उसको माफी मिल जाएगी। हालेलुया। ये लो आपका कर्ज अदा करने का वसीला यीशु अल मसीह है। आगे भी देखेंगे। अहम तरीन बात लिख लीजिए, मैं पूछ लेना जी, ते पूछना मैं हूं उन्होंने जेड़ा सोच भी नहीं सकता। लिख ले, बहुत बड़ा पॉइंट है। जो कुफर रूह के हक में हो वो माफ ना किया जाएगा। मत्ती 12वें बाब की 13वीं आयत, मरकज तीसरे बाब की 28वीं आयत, और लूका 12वें बाब की 10वीं आयत, और पहला यूहन्ना 5वें बाब की 6ठी आयत। जिन्होंने खुदा के पुरफजल आवाज रूहुल कुद्स को सुनने से बार बार इनकार किया, उनको माफी नहीं मिलेगी। ये इसका तर्जुमा है। जिनको माफी मिलेगी वो शुक्रगुजारी का गीत गाएंगे। ओ धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह। हालेलुया। सब आइए। ओ धन जिससे, सब आइए। हमारे बाप की दुआ में अहम तरीन सबक ये है, माफी मांगो और माफी दो ताकि आपकी रुकी हुई बरकतें बहाल हो जाए। हालेलुया। आपकी बरकतें बहाल हो जाएंगी। माफी मांगोगे और माफी दोगे तो। अगर किसी के पास माली बरकत नहीं, खानदानी बरकत नहीं, रोटी
रूहानी जिंदगी प्योर नहीं है तो वो माफ करे और माफी दे। आपके पास हल मौजूद है। हल्ले मुश्किलात में यहोवा एलोहीम ने, यहोवा एडोनाई ने, यहोवा यहू शब्द जिसका मतलब है इंसाफ करने वाला खुदा, उसने पाक कलाम में बता दिया है कि मैं फजल कर हजारों पर फजल करने वाला हूं। हजार दे लिखे है, सारे दे नहीं लिखे है। इस गल से ध्यान रखो। और जिन्हें फजल के अंदर आना है वो नहीं अंदर आना, उन्हें फजल होएगा। वरना पेटों से, पुरुषों से, तीसरी पुष्ट और चौथी पुष्ट से की करेगा, सजा देगा। हालेलुया। हम खुश नसीब लोग हैं। क्या है? अपनी जुबान से इकरार कीजिए, हम खुश नसीब लोग हैं। क्यों? क्योंकि यीशु अल मसीह पाक कलाम में फरमाते हैं 26वीं आयत में मत्ती की इंजील में, 26वें बाब की 26वीं आयत में, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो आहद का खून है, यानी कि नए आहदनामा का खून है, जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शिया फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया नाम पियो। खुदा की बादशाही में आप कैसे दाखिल होंगे? जब आप सच्चे दिल से यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करेंगे, तौबा करेंगे, ईमान रखकर अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे और पानी का बपतिस्मा देंगे, तो फिर आप आसमान पर नई पैदाइश पा जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये खुशखबरी आपके पास है। आप आसमान पर नई पैदाइश पाना चाहते हैं, नई मखलूक बनना चाहते हैं। हालेलुया। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आपके गुनाहों की माफी के लिए यहाँ यीशु मसीह ने वादा किया है। हालेलुया। और इसको पूरा भी कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इफ्सियों 5वें बाब की 26वीं आयत, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्रियां या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप बेऐब बनना चाहते हैं? बेदाग बनना चाहते हैं? हालेलुया, खुदा की तारीफ। हालेलुया। तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। मसीह में आपकी यही मर्जी है। हालेलुया। खुदा मसीह में जो हो जाते हैं, मसीह में आ जाते हैं, उनको ही माफ करता है। हालेलुया। खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल मिले। कुलसियों 3 बाब की 13वीं आयत भी पढ़ लीजिए और इसी के साथ हम क्लोज करेंगे। हाँ, खुदावंद ने आपके गुनाह माफ किए हैं, वैसे ही एक दूसरे के गुनाह माफ करो, उनके कसूर माफ करो, उनकी खताओं को माफ करो, क्योंकि खुदा ने आपको माफ किया है।
और जिसको माफ किया है बड़ी ताज़ीम के साथ शुक्रगुजारी खुदा की करे कि मैं माफ हो गया हूं। हर इंसान को खुदा ऐसे माफ नहीं करता। हालेलुया। जो खुदा से अपने पाप से माफी चाहता है, जो चाहता है खुदा उसको गले लगा ले, उसको चूमे, उसको अपना लिबास पहना दे, उसको अपनी मिरास बना ले। हालेलुया। मूसा ने 34वें बाब की 8वीं आयत में सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद तू हमें अपनी मिरास अपना ले। ये सरकश लोग हैं, तू हमारे दरमियान रह ताकि हमारे गुनाह माफ होते रहे और हम तेरे पाक कंट्रोल में रहे। पढ़ लीजिएगा, क्या आप खुदा बाप के कंट्रोल में रहना चाहते हैं तो यीशु मसीह में आ जाइए। यीशु मसीह ने आपके लिए कफारा दिया है, अपना खून बहाया है, उसने वादा किया है कि आपके कसूर माफ किए जाएंगे। जो मसीह में आ जाएगा उसके कसूर माफ किए जाएंगे। पानी का बपतिस्मा लीजिए, तौबा करके पानी का बपतिस्मा लीजिए, अपने गुनाहों की माफी मांग के पानी का बपतिस्मा लीजिए, दूसरों को माफ करके। अगर आज तक आप दूसरों को माफ नहीं कर रहे थे गड़बड़ी सी, तो एक दूसरे को माफ कीजिए ताकि आपकी तमाम बरकतें बहाल हो जाए। यीशु मसीह यही चाहता है, मेरी कलीसिया जो मसीह का बदन बन गई है, इनकी बरकतें बहाल हो जाए, ये खुशहाल हो जाए। आए हम अपनी आंखों को बंद करें।